हर साल इस्लामाबाद में फ़ूड रिलेटेड कुछ इवेंट्स मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से कोई इवेंट भी नहीं हुआ। तो बहुत अरसे के बाद जब लोगों को पता चला कि इस्लामाबाद टेस्ट हो रहा है, तो सारी इस्लामाबाद की आवाम जो है वो इवेंट पे पहुंच गई। इन्हीं लोगों में हम भी शामिल थे। ये इवेंट वैसे तो 3 दिन का था, पहले 2 दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरे दिन जो कुछ हुआ और जो कुछ फूड एक्टिविटी वहाँ पे थी और जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फूड स्टॉल्स तो ऑलमोस्ट तीनों दिन वहीं रहे, बाकी सवाए कॉन्सर्ट्स के बाकी मेरे ख्याल में चीज़ें वैसी ही थी। तो भाई इस्लामाबाद टेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको ठीक करना भी ज़रूरी है। ऐसे इवेंट्स को कामयाब बन कहना भी एक रिलेटिव टर्म है। आने वाले लोगों के लिए इवेंट तब कामयाब होगा जब वो जो सोच के आए हैं वो उनको मिलेगा। स्टॉल्स वालों के लिए इवेंट कामयाब तब होगा जब उनकी स्टॉल की फ़ी और उनकी मार्केटिंग और ये चीज़ें जब तक पूरी नहीं होंगी तो वो समझेंगे कि ये फ़ायदा नहीं हो सका, ये इवेंट कामयाब नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत सारे लोगों का इवेंट पर आना और बहुत सारा पैसा, आई थिंक ये दोनों चीज़ें भी इवेंट की कामयाबी का बायस बनती हैं। कुछ अच्छी बातें ये कि इवेंट की लोकेशन अच्छी थी, जगह और डेकोर वगैरह बहुत हाई क्लास हुई भी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह थी, पार्किंग भी अवेलेबल थी। और इस तरह की सिचुएशंस में जब बहुत सारे लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिसमैनेज होना तो ज़ाहिरी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं कि जो काफ़ी मिसमैनेज हुई। 40 से 50 कोई फ़ूड के स्टॉल्स थे और जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड्स थी वो अवेलेबल थी। इस्लामाबाद की फ़ूड मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर हर चीज़ की एक हवा चलती है और फिर हर बंदा वही बेचना शुरू कर देता है। जैसा कि पहले नान आया, फिर पराठे आए, फिर तंदूरी चाय आई और अब ये तवा चिकन। इस इवेंट में भी कोई 7 से 8 स्टॉल्स तो सिर्फ तवा चिकन ही के थे। अलबत्ता मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तवा चिकन लगा वो रमक का लगा, जो कि इस्लामाबाद में तवा चिकन इंट्रोड्यूस कराने वाले पायनियर्स में से हैं। तो रमक के ऑनर इस बारे में क्या कहते हैं, ये आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। मेरा नाम रमीज़ है, आई एम द ओनर ऑफ रमक रेस्टोरेंट। बेसिकली हमारी स्पेशलिटी है तवा चिकन, मलाई तवा चिकन। ये पहले इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मलाई वाला तवा चिकन। फिर सेकेंडली दूसरी चीज़ हमारी भटूरा रैप। इसके अंदर एक भटूरे के अंदर मलाई बोटी डालते हैं, सैलड डालते हैं और डिफरेंट सॉसेज डालते हैं और रैप करके दे देते होते हैं। ये भी हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और थर्ड हम जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो छोले भटूरे सेल कर रहे हैं। तो हमारा रेस्टोरेंट है F10 मरकज़ में, राइट इन फ्रंट ऑफ KFC। तो आप लोग ज़रूर चल सकते। रमक रेस्टोरेंट का नाम है, ये बस एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है खुशी। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स आई, पापा सालिस आया, अफ़गानी बर्गर वाले आए, केक्स और पेस्ट्रीज़ वाले बहुत सारे होम किचन से, तंदूरी चाय वाले थे, गोलगप्पे और चाटों वाले जो रवायती स्टॉल्स होते हैं वो थे, पानों वाले थे और होम बेस्ड किचन जो है उनकी तादाद भी मुझे ऐसे लगता है कि तकरीबन हाफ थी। यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़र से भी मुझे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ तो ज़रूर है। उससे की वजह यह है कि फ़ूड पर ज़्यादा तवज्जो फूड इवेंट्स पे फ़ूड पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बल्कि कॉन्सर्ट्स और इन तरह की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खैर, इस्लामाबाद की आवाम भी ऐसी है और यही चाहती है। अलबत्ता मेरा ये ख़्याल है कि एक फ़ूड इवेंट में इस्लामाबाद के मशहूर खानों के नामों को तो बरकत के लिए ही बुला लेना चाहिए। इसके अलावा फ़ूड इवेंट्स में फ़ूड रिलेटेड कंपटीशंस होने चाहिए। मज़ीद इवेंट्स होटल्स और रेस्टोरेंट्स के कंपटीशंस हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद के नामवर शेफ़्स को बुलाएं, उनको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनकी टॉक्स करवाएं, उनमें कोई कंपटीशन करवा दें और उनको कोई अप्रिसिएशन का लेटर दें, उनको कोई अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दें
और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सच्ची बताऊं कि ये मतलब एज अ फूड रिलेटेड इवेंट जो है वो मुझे काफ़ी ऑफ लगा। इस्लामाबाद टेस्ट वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये तो थी पहली बात। दूसरी इंतहाई अहम चीज़ जो थी वो क्लीनलीनेस थी। सफाई का निज़ाम बहुत ख़राब था। डस्टबिन इवेंट में बहुत ही कम थे। जो घरों में डस्टबिन छोटे यूज़ होते हैं वो 2-4 पड़े नज़र आए, अलबत्ता बाकी कोई नहीं थी। तो लोगों ने जब चीज़ें खा ली तो उसके बाद डिस्पोजेबल फेंकने की जगह ही कोई नहीं थी। तो जहाँ उनको नज़र आता था एक आधा कोई पड़ा हुआ, उसके साथ ही वो फेंक देते थे। खैर, सफाई की ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम पे भी है, लेकिन डस्टबिन ना होने की वजह से लोगों के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। नंबर 3, सिटिंग एरिया काफ़ी थोड़ा था। इधर पाकिस्तान में हमारा कल्चर है कि हम बैठ के खाना खाते हैं और उन बैठने के लिए बहुत थोड़ी स्पेस जो है वो अवेलेबल थी और ख़ुसूसन जो फैमिलीज़ और बुज़ुर्ग लोग आते हैं उनके बैठने के लिए इस तरह की स्पेसेस जो हैं वो सिटिंग एरिया जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। वो बेशक इतना फैंसी ना हो लेकिन कम से कम होना ज़रूर चाहिए। बाकी अनफॉर्चुनेटली तीसरे दिन कोरोना की वजह से जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 7 बजे के करीब इवेंट बंद करा दिया। तो जो सिंगर आए हुए थे वो परफॉर्म ना कर सके। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सिंगर्स आए ही नहीं थे, लेकिन अमानत अली जो है वो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सिंगर्स जो है वो परफॉर्म ना कर सके। उसके वजह से लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा पाया गया, लेकिन इसमें ना तो किसी का भी कसूर नहीं था। कोरोना जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भाई हम किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। तो यही बातें थी जो कि इस्लामाबाद टेस्ट के बारे में मैंने आपसे करनी थी। और अगर आप भी इस्लामाबाद टेस्ट में गए थे तो हमसे आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फूड के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।